नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अमित सिखाने पर। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि ट्रम्प बोले ईरान को एक रात में खत्म कर सकते हैं, लेकिन ये कल भी हो सकता है। एक पायलट को बचाने में 100 जान दांव पर लगाई। ट्रम्प ने सोमवार रात भारतीय समय के मुताबिक ईरान जंग को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने ईरान जंग पर सोमवार रात भारतीय समय के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी की जांच अच्छी तरह चल रही है। अमेरिका चाहे तो पूरी ईरान को एक रात में खत्म कर सकता है, जरूरी पड़े तो वह रात कल भी हो सके। ट्रम्प ने ईरान में फंसे अमेरिकी पायलट को बचाने वाले ऑपरेशन को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि मैंने अमेरिका सेना को आदेश दिया था कि हमारे बहादुर सैनिकों को सुरक्षित घर लाने के लिए जो भी जरूरी हो वह किया जाए। उन्होंने कहा यह बहुत जोखिम भरा फैसला था, क्योंकि हमने 1-2 पायलट को निकालने के लिए 100 जान को दांव पर लगा दिया था। ट्रम्प ने इसे हाल के दशकों में सबसे खतरनाक ऑपरेशनों में से एक बताया। ट्रम्प के प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुख्य 5 बातें जान लेते हैं। पहला, ईरान को धमकी। अमेरिका चाहे तो पूरे ईरान को एक रात में खत्म कर सकता है, जरूरत पड़ी तो यह कार्रवाई कल रात भी हो सकती है। अभी युद्ध अमेरिका के मुताबिक चल रहा है। दूसरी बात, रेस्क्यू ऑपरेशन। ईरान में फंसे सैनिकों को बचाने के लिए अमेरिका ने 155 सैन्य विमानों के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था। इसमें फाइटर जेट, बॉम्ब्स और रेस्क्यू प्लेन शामिल। तीसरी मुख्य बातें जान लेते हैं। ईरान में हजारों हमले की। अब तक अमेरिका ने ईरान के 13,000 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया है और पिछले 37 दिनों में 10,000 से ज्यादा लड़ाकू विमान उड़ानें भरी हैं। चौथी बात, खबर लीक करने वाले को धमकी। जिस इंसान ने मीडिया में ईरान में फंसे दूसरे पायलट के बारे में खबर लीक की है उसे ढूंढा जाएगा। जरूरत पड़ी तो मीडिया कंपनी पर भी कार्रवाई हो सकती है। और पांचवी और मुख्य अहम बातें यह है कि अमेरिका विमान गिरने की बात मानी। ट्रम्प ने मानी कि ईरान ने एक अमेरिकी F-15 विमान गिराया था, लेकिन यह दुश्मन की किस्मत थी, यानी ये सिर्फ एक लकी हिट थी। ट्रम्प के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन डैन किन और CIA डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ भी मौजूद थे। ट्रम्प बोले रेस्क्यू विमान के दौरान दुश्मन को धोखे में रखा। ट्रम्प ने यह भी बताया कि दोनों पायलट को बचाने के लिए रेस्क्यू मिशन किए गए। पहले मिशन में 21 अमेरिकी सैन्य विमान लगाए गए थे, जबकि दूसरे रेस्क्यू मिशन में कुल 155 अमेरिकी विमान शामिल थे। इनमें 4 बॉम्ब विमान, 64 फाइटर जेट और 48 ईंधन भरने वाले टैंक विमान और 13 रेस्क्यू विमान शामिल थे। ट्रम्प के मुताबिक ये सभी कई घंटों तक ईरान के ऊपर ऑपरेशन करते रहे। कुछ समय तो दिन के उजाले में भी इस मिशन में धोखे की रणनीति डिकॉय का भी इस्तेमाल किया गया। कई विमानों को अलग अलग रास्तों पर भेजा गया ताकि दुश्मन भ्रमित हो जाए। ट्रम्प ने कहा हमने 7 अलग अलग जगहों पर ऐसा माहौल बनाया जहां उन्हें लगा कि हम अपने सैनिक को ढूंढ रहे हैं। तस्वीर में अमेरिकी ट्रांसपोर्ट विमान जलते हुए नजर आ रहे हैं। इनमें अमेरिकी सैनिकों ने ईरान से निकलने से पहले आग लगा दिया ताकि दुश्मनों को उनकी तकनीकी हासिल ना हो। ट्रम्प बोले ऑपरेशन के लिए सभी सहमत नहीं थे। ट्रम्प ने कहा कि ईरान में गिराए गए F-15E फाइटर जेट के क्रू को बचाने वाले ऑपरेशन को लेकर उनके सभी सैन्य सलाहकार एकमत नहीं थे। उन्होंने कहा हर कोई इसके पक्ष में नहीं था। कुछ बहुत प्रोफेशनल सैन्य अधिकारी ऐसे थे जो इस ऑपरेशन को करने के पक्ष में नहीं। ट्रम्प के मुताबिक इस मिशन में जान का बड़ा खतरा था, इसी वजह से कुछ सलाहकार इसे सही नहीं मान रहे थे। उन्होंने कहा सेना के अंदर कुछ लोगों का मानना था कि समझदारी भरा फैसला नहीं है, सैकड़ों लोगों की जान जा सकती थी। हालांकि ट्रम्प के मुताबिक रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और ज्वाइंट चीफ के चेयरमैन जनरल डैक के मिशन के समर्थन में थे। ट्रम्प ने कहा कि उन्हें इस ऑपरेशन के खतरे के बारे में पूरी जानकारी दी। ट्रम्प ने बताया कि मुझे कहा गया कि बहुत खतरनाक मिशन है, मैंने इसे समझा। उन्होंने यह नहीं कहा कि यह बेवकूफ़ी है, बल्कि कहा कि इनमें सैकड़ों लोगों की जान जा सकती है। ट्रम्प के संबोधन के दौरान उनके बाएं पक्ष
में रक्षा मंत्री पीट हेगेस्ट और सबसे दाएं ज्वाइंट चीफ्स के चेयरमैन जनरल डैन कोने हैं। आप लोगों को बता दें कि ट्रंप ने पहली बार अमेरिकी प्लेन गिरने की बात मानी है। ट्रंप कहा कि पिछले 37 दिनों में अमेरिका सेना ने ईरान के ऊपर 10,000 से ज्यादा बॉम्बेड फ्लाइट की। उन्होंने यह भी माना कि पिछले हफ्ते ईरान ने एक अमेरिकी F-15 विमान गिराया। ट्रंप ने कहा कि इस पूरे ऑपरेशन के दौरान दुश्मन ने पहली बार कोई मानव संचालित विमान गिराया। ट्रंप ने आगे कहा कि एक हेलीकॉप्टर गोलियों से बुरी तरह क्षतिग्रस्त होकर वापस लौटा। यह कमाल की बात है कि हमारे हेलीकॉप्टर ने यह सब झेल लिया। हमारी मिशन बहुत जबरदस्त है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप कहते नजर आ रहे हैं अपने संबोधन में। पायलट की खबर लीक करने वाले पत्रकार की तलाश। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी एजेंसी उस शख्स की तलाश कर रही है जिसने यह जानकारी लीक की है कि पहले पायलट के बचाव के बाद दूसरा पायलट भी ईरान में फंसा हुआ है। उनके मुताबिक इस खबर से पहले ईरान को दूसरे पायलट की स्थिति की जानकारी नहीं थी, लेकिन लीक के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन और मुश्किल हो गया। ट्रंप ने यह भी कहा कि जिस पत्रकार ने इस खबर को प्रकाशित किया, अगर वह अपने मोर्स सूचना देने वाले का नाम नहीं बताएगा तो उसे जेल भेजा जा सकता है। उन्होंने कहा कि उस लीक करने वाले को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमें लगता है कि हम उसे ढूंढ लेंगे, क्योंकि हम उस मीडिया कंपनी के पास जाएंगे और कहेंगे यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, जानकारी दो या जेल जाने के लिए तैयार हो रहो। ट्रंप बोले आज़ादी के लिए ईरान के लोग थोड़ा दर्द सहेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार ने ट्रंप से सवाल पूछा कि ईरान में ऊर्जा ठिकानों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करना क्या आम नागरिकों को सजा देना नहीं है। इस पर उन्होंने कहा कि अगर ईरान पर हमले से वहां के लोग को आज़ादी मिलती है तो वे इस दर्द को सहने के लिए तैयार होंगे। ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि ईरान के लोग चाहते हैं कि अमेरिका सेना अपनी बराबरी जारी रखे। उन्होंने कहा, हमें कई मैसेज मिले हैं जिन इलाकों में बम गिर रहे हैं वहीं रहने वाले लोग भी कह रहे हैं कि बराबरी जारी रखो, और जब हम वहां से हटते हैं तो वे कहते हैं वापस आओ, वापस आओ। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों से सवाल करते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जैसा कि आप लोग तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।